तो जो सुनने वाला काम करते हो उसको सिर्फ सुनने तक सीमित रखो। तुक्का मार के काम करने के लिए अगर यहाँ पे आए हो तो बेटर है इस चीज़ से एग्ज़िट हो जाओ। जब जेब में सिर्फ 10 रुपये हुआ करता था और मुझे सोचना पड़ता था कि यार मैं इससे चाय पीऊँ या नाश्ता करूँ, क्या करूँ। ओके, ये जो 30 मिनट की मैं जो वीडियो बनाता हूँ, 40 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, उसके पीछे मेरे 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। और लग गया तो लग गया, तुक्का नहीं लगा तो भाई ट्रेडिंग क्लोज, अकाउंट वाइप ऑफ हो जाएगा। 5-6 पोपट लोग होते हैं, ठीक है, वो बातें करते रहते हैं। वो गोबर को भी बोलेंगे कि ऊपर जाएगा तो उसका प्राइस ऊपर चले जाएगा। अगर इस मार्केट को नहीं समझा तो ये मार्केट आपके लिए बहुत गंदा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पिछली जो वीडियो थी जहाँ पे मैंने आप लोग से 3 सवाल पूछे थे और उसमें कहा था कि जो लोग उसका सही जवाब देंगे तो जो विनर्स होंगे उनको 1,000 रुपये का इनाम मिलेगा। तो जो पिछली वीडियो थी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी की, उसका यूआरएल मैं यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ से हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। ये वेबसाइट जो है ये कमेंट पिकर है। तो टोटल यूनिक कमेंटर्स जो हैं वो 209 हैं और यहाँ पे हम पहला विनर पिक करते हैं। तो पहले जो विनर है उनका नाम मनमोहन शर्मा है, तो मैं इनको यहाँ पे कॉपी करके रख लेता हूँ और मेरी तरफ से जो मैसेज होंगे डायरेक्टली आपको आएगा। आपको कुछ मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको मैसेज करूँगा और फिर आपसे डिटेल्स लेके आपको जो विनिंग अमाउंट है वो सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, बाकी के जितने भी और 4 विनर्स हैं उनका डिटेल्स लेता हूँ और कॉपी करके रख लेता हूँ अपने पास। सेकंड विनर हैं योगेश पवार, तीसरे विनर हैं सचिन कोटे, चौथे विनर हैं ऑल द बेस्ट, फाइनल विनर जो हैं साहिल शेख हैं। एंड फाइनली आप सभी को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनिंग ₹1000। और इसके बाद और भी जो वीडियोस आएंगी तो वहाँ पे भी आप लोगों से सवाल किया जाएगा। वीडियो को पूरा देखना और सही जवाब देने की कोशिश करना। हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के अंदर। फ्राइडे का दिन है और हमेशा की तरह कुछ बातें करना चाहता हूं, अलग हट के बातें करना चाहता हूं मार्केट से रिलेटेड। और ट्रेडिंग वगैरह तो हम लोग करते ही रहते हैं, टेलीग्राम वगैरह पे भी कॉल्स वगैरह आते रहते हैं और हमारे जो डेली के टारगेट्स होते हैं वो हम पूरी करते हैं। तो ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा मार्केट का। लेकिन आज जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो मार्केट है, ट्रेडिंग का जो मार्केट है, इसको बहुत ख़राब करके रखा हुआ है। ख़राब इन द सेंस क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आपके हमारे तरह जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या जो लोग नए इसमें आ रहे हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ होती है और वो इसका शिकार बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं मैं वो आपको समझाता हूँ। देखिए, मार्केट में अभी आप देख रहे हो, क्रिप्टो की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत दिनों से आप देख रहे हो कि कोई भी जो वीडियोज़ हैं या मीडिया वेबसाइट्स है जहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह छपते हैं, वो 1-2 पॉइंट ले लेते हैं। जैसे कि एक जो माइकल सेलर का जो था कि उन्होंने 50 मिलियन के आसपास बिटकॉइन के एसेट्स अपने कंपनी के उसके अंदर रखा हुआ है, तो उसको लेके लोगों ने बहुत हवा मचा दिया कि अब तो बहुत वो तामझाम होने वाला है, अब तो प्राइस यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। दुनिया भर की बातें करने चालू कर दी। ओके, तो भैया उन्होंने किया है कि नहीं किया ये किसको पता। किसी के कहने पे मार्केट को हाइप करना और उस चीज़ को पकड़ के जितने भी जो मीडिया साइट्स हैं, ठीक है, जो भी रेप्यूटेड मैं कह सकता हूँ कि जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह छपते हैं क्रिप्टो वगैरह के, उन्होंने छापना चालू कर दिया कि अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, अब तो तहलका मच जाएगा। अगर ऐसी तहलका मचता और ऐसी अगर उस न्यूज़ को पकड़ के हर कोई उसमें एंट्री लेता तो आज हर कोई अपना दुबई में अच्छा खासा एक विला लेके बैठा होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये मार्केट का मैं कह सकता हूँ एक गंदा खेल है। ओके, जहाँ पे जो न्यूज़ होती है उसको क्रिएट किया जाता है, एक हाइप क्रिएट की जाती है ताकि लोग देखें कि यार अब तो यहाँ से मार्केट बहुत मस्त ऊपर जाने वाला है, चलो यहाँ से एंट्री लो। ओके, लोग एंट्री लेते हैं और जब आप बाय कर रहे होते हो ना तो उस समय सामने से वही लोग उसको उनकी शॉर्ट पोजीशन भर रही होती है। ओके, और जब एक लेवल आता है वहाँ से वो अपना खाली करते हैं। ओके, तो इस चीज़ को जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है, एक ट्रेडर है, या जो लोग नए आ रहे हैं, चाहे वो क्रिप्टो में, स्टॉक में है, फॉरेक्स में है, वो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसीलिए हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि अगर ट्रेडिंग में सही पैसा कमाना है आपको, ठीक है, सही मतलब कि एक डिसेंट भी इनकम आपको कमानी है, कि आप मंडे टू फ्राइडे अच्छा सा काम कीजिए, सैटरडे संडे घूमने जाओ। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं मंडे से फ्राइडे रगड़ के काम करता हूँ। ओके, ट्रेडिंग होती है रात के 2-3-4 बज जाते हैं, फॉरेक्स के लिए उसमें भी मैं करता रहता हूँ, क्रिप्टो में भी करता रहता हूँ और स्टॉक में भी मैं करता रहता हूँ। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे आप पूरा डेडिकेटेडली
ट्रेडिंग पे लगाओ, सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती ट्रेडिंग करो, आप बनाओ, अपना प्लान बनाते रहो, उस प्लान पे अमल करते रहो, फोकस करते रहो कि क्या हो रहा है। अगर फेल हो रहे हो तो गड़बड़ी को नोट करो कि यार मैंने ये कॉल ली थी, क्यों मुझे लॉस हो गया। और जब भी कोई एंट्री लेते हो, और बिगनर्स में आप लोगों को कह रहा हूँ, क्यों आप लोग हमेशा मैसेज करते हो कि यार सर मेरा 3 इथेरियम का बैलेंस था, अब वो हो गया 1.5 हो गया है। तो क्यों हो गया ये अपने आप से पहले पूछो, ओके, कि आपने क्या गलती की, क्या उस गलती से कुछ सीखा कि नहीं सीखा, या वापस से यहाँ वहाँ से वेट कर रहे हैं कि भैया कोई आके यूट्यूब पे बोल देगा कि प्राइस यहाँ चले जाएगा, वहाँ चले जाएगा, हम एंट्री ले लेंगे। तो जो सुनने वाला काम करते हो उसको सिर्फ सुनने तक सीमित रखो। सुनने के बाद उसको देखो चार्ट्स के ऊपर कि सही में ऐसा होगा कि नहीं होगा, ओके। और फिर अपना जो है खुद लॉजिक लगाओ। हो सकता है आप 1 मरतबा फेल होंगे, 2 मरतबा फेल होंगे, 3 मरतबा, 10 मरतबा फेल हो जाओगे, ओके। लेकिन बाद में आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। और ज़रूरी नहीं है कि सपोज कीजिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ प्रॉफिट के, ओके, मेरे को $600 का हो गया, तो ऑफकोर्स मेरी इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से। आपको रिटर्न ऑन इक्विटी पे देखना है कि कितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो, और उसका जैसे कल बहुत सारे लोगों ने लिखा कि आपने 27% कमाया, किसी ने 30% कमाया, मैंने 15% कमाया था, ओके। तो 15% के हिसाब से मुझे $600 मिले, किसी ने 27 का कमाया, किसी ने 30 कमाया, तो ये अलग चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैं कहता हूँ कि प्लान होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, निफ्टी को पकड़ रहे हैं, बैंक निफ्टी है, उसको समझो पहले। नहीं समझ आ रहा है तो मत करो। तुक्का मार के काम करने के लिए अगर यहाँ पे आए हो तो बेटर है इस चीज़ से एग्जिट हो जाओ, अदरवाइज जितना पैसा आपने बचाया है वो सारा इसमें गंवा दोगे, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो सारे दिन देखे हैं लाइफ के अंदर जब जेब में सिर्फ 10 रुपये हुआ करता था और मुझे सोचना पड़ता था कि यार ये 10 रुपये हैं तो मैं इससे चाय पीऊँ या नाश्ता करूँ, क्या करूँ, ओके। तो ये सब लाइफ में फेज़ आते हैं और आपको इम्पोर्टेंस मालूम पड़ती है कि यार पैसा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसको संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैसे से पैसा बनाना वो और भी मुश्किल काम है, बट नामुमकिन नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। अगर आज आपके पास 1,00,000 2 लाख है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा उसमें लगा दो, पूरा स्टॉक मार्केट में लगा दो, पूरा इसमें लगा दो। ट्रेडिंग में सही पैसा कमाना है, देन यू हैव टू गेन नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं गेन कर सकते और सोचते हो कि यहाँ वहाँ से न्यूज़ मिल के कर लेंगे, तो भैया ज़्यादा दिन तक गाड़ी चलने वाली नहीं है, ठीक है। एक ना एक दिन टाइम ऐसा आएगा जब आप किसी और से बोलोगे यार मैंने तो सब गंवा दिया, ये तो बेकार चीज़ है, ठीक है। तो वो काम नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैं सीरम और यूनी को 2-3 दिन से क्यों लेके बैठा हूँ। मैं इसलिए लेके बैठा हूँ क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट मिल रहा है, और जब मूवमेंट मिल रहा है आपको पता रहता है कि ये कहाँ से कहाँ रेंज में जा सकता है, तो आप उसमें पैसा बनाओ। वही हम काम कर रहे हैं बनाने का, और वही कॉल मैं आपको दे रहा हूँ। आज भी मैंने दिया, सीरम का कॉल दिया है कि सीरम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर का जो एक रेजिस्टेंस है बस वहाँ पे वो रुका हुआ है, और मोमेंट वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। जो मेन बैठे हुए हैं लोग बाई करने के लिए, वो भी इसका वेट कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस टूटेगा, हम लोग ऊपर बाई करेंगे, तो ये प्राइस ऊपर जाएगा। इथेरियम का प्राइस है वो भी ऊपर जाएगा, 373 टच करेगा। BTC का जो प्राइस है वो भी 11,500 के आसपास वापस टच करेगा, और सीरम भी अच्छा करेगा। इनफैक्ट यूनी जो है जिसके बाद हम बात कर रहे थे कल परसों, तो उसने तो बहुत धमाका मचा दिया, ओके। तो वो अलग बात हो गई, ट्रेडिंग अलग बात हो गई। तो इस वीडियो का मकसद बस ये है कि जब भी आप मार्केट में कोई हाइप न्यूज़ देखते हो, सुनते हो कि इसने $1 ट्रिलियन लगा दिया है, अब यहाँ पे धमाका मचने वाला है, या यूट्यूब पे वीडियोस आती है बड़े बड़े टाइटल के साथ कि $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट कमिंग इन बिटकॉइन, ये आ रहा है वो आ रहा है, अब तो धमाका मचने वाला है। उसके कुछ दिन के बाद या दूसरे दिन ही उनकी ही वीडियो आती है कि बिटकॉइन अब एक क्रिटिकल चीज़ में फंस गया है, अब यहाँ से वो नीचे गिरेगा। ये क्या बात हुई तो ये जो होता है, ये आर्टिकल को सेल करना, जो बड़ी बड़ी जो मीडिया साइट्स होती हैं उनके कुछ ऑथर्स होते हैं, उनको भी काम दिया जाता है कि भैया आपको आर्टिकल लाना है, मज़ेदार आर्टिकल लाना है, मसाले वाला, ताकि यूज़र्स आए, व्यूअर्स आए और इस आर्टिकल को पढ़े, हमारी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक वगैरह बढ़े। तो ऑथर बेचारों का भी काम क्या रहता है, कहीं ना कहीं सबके ट्विटर को छानते रहते हैं, किसी ने कुछ लाइन दे दी तो उस पर एक बड़ी सी स्टोरी बना देने का, छोटा सा चार्ट वगैरह बना दो कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो बाकी कंपनीज भी इतना इन्वेस्ट करेंगी। इतना ही बड़ा हाइप था तो क्यों मार्केट सीधा 12,000 को टच किया, अभी कल परसों की बात है, 12,000 को टच किया और वापस से 11,100 के आसपास आ गया। क्यों आ गया? इसीलिए आया कि हाइप ऊपर क्रिएट हुआ, उनकी शॉर्ट पोजीशन तैयार हुई और सीधा डंप कर दिया, और आप और हम हाथ में हाथ पकड़ के बैठ के सोचते रह गए कि भैया ये कि गिरा क्यों, क्या रीज़न थी। रीज़न यही थी
कि आप और हम ज़्यादातर जो टाइम होता है मसाले वाली न्यूज़ के पीछे वेस्ट करते हैं, और जहाँ बात करते हैं कि भैया थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा सा बैठ के पढ़ लो, तो नहीं करते। तो ये हमारी खुद की फितरत के अंदर है, ठीक है। मैं किसी एक को इसमें दोष नहीं दे रहा हूँ, सबको मैं दे रहा हूँ, अपने आप को भी मैं ये कहता हूँ, हमारी फितरत ये होती है कि हमें मसाले वाली न्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो वो न्यूज़ होगी तो वो यूट्यूब पे हम बैठ के आराम से देख लेंगे, 10-10, 15-15 मिनट का जो वीडियो होगा ना, वो आराम से हम बैठ के देखेंगे कि हाँ ये मसाले वाला है, इसने इसको ये कह दिया, वो कह दिया। जहाँ नॉलेज वाली, जहाँ ट्रेडिंग से रिलेटेड, जहाँ पे कुछ सिखाया जा रहा है कि आप अगर इसको सीख लोगे तो ज़िंदगी भर आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ टाइम नहीं लगाएंगे। वहाँ बोलेंगे अरे सर आपकी वीडियो तो है 40-40 मिनट की वीडियो आती है, आपकी तो 30-30 मिनट की वीडियो आती है। अरे यार, ये जो 30 मिनट की मैं जो वीडियो बनाता हूँ, 40 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, उसके पीछे मेरे 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, ओके, उसको कट करने में, एडिटिंग करने में, कि भैया आप लोग को एक बेहतर कंटेंट मिल सके, सीख सको। जब वीडियो बनता है तो भी मैं उसको बार बार देखता हूँ कि इसमें से कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है कि लोगों के ऊपर से चले जाए, तो उसमें मेहनत लगती है, ओके, और फिर जाके वो आपको मिलता है, ओके। तो उसको भी आपको सीखने में वो नहीं रहता है कि नहीं यार अब इतना कौन बैठेगा, सर कुछ शॉर्टकट में मैं समझा दूँ। तो मेरा काम कभी शॉर्टकट में नहीं रहता है। शॉर्टकट में आपको चाहिए तो टेलीग्राम वगैरह दूसरों के ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको कॉल्स वगैरह मिलते रहेंगे, और लग गया तो लग गया तुक्का, नहीं लगा तो भाई ट्रेडिंग क्लोज, अकाउंट वाइप ऑफ हो जाएगा, ओके। बस फाइनली यही कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से जो बिगिनर्स हैं, जो पहला कदम रखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी, इन सब चीज़ों के अंदर, तो पहले आप मार्केट को समझ लो, ठीक है। मार्केट के अंदर इंटरेस्ट लाओ, मज़े लो मार्केट के, कि यार ऐसा होता है, इसमें ऐसे ट्रेडिंग करते तो ऐसा पैसा होता है। और जब चीज़ों को समझो ना तो सपने भी बनाते रहो, ओके, कि अच्छा इसमें तो ऐसा है, तो मैं तो अगर इसको कर लूँगा तो मैं वो करूँगा। अपने ड्रीम्स जो है ना, सपने, उसको भी तैयार करो, ठीक है, और साकार करने की कोशिश करो, ओके। ये बहुत ज़रूरी है, सपने देखना, उनको पूरा करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करो, एक बेसिक्स समझो, नहीं समझ रहा है वापस समझो कि फॉरेक्स कैसे वर्क करता है, स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, एक्सपायरी क्या होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर पेग रेशियो क्या होता है, इनको समझ लो। इनको ये सोचो कि यहाँ पे आप 1 साल का ये आपकी क्लास है, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। और ट्रेडिंग वगैरह करनी है तो पेपर ट्रेडिंग करते रहो। जब आपका बेसिक्स क्लियर हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाते हो, आपको पता रहता है कि मार्केट में हाँ कौन सी न्यूज़ है या किस न्यूज़ पे फोकस करना चाहिए, तो आप धीरे धीरे अच्छा बेहतर करोगे। और बिलीव मी, मैं लोगों को बार बार यही चीज़ समझाता हूँ, कहता रहता हूँ कि इस पे फोकस करो, उस पर फोकस करो, लेकिन आई डोंट नो उसमें से 5% या 10% भी लोग उस पर अमल करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, और मेरी तरफ और भी कुछ लोग हैं यूट्यूब पे जो ये सारी चीज़ें आप लोग को बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि हम उस फेज से गुजर चुके हैं, ओके। और हमें पता है कि अगर इस मार्केट को नहीं समझा तो ये मार्केट आपके लिए बहुत गंदा है, ओके। और इसमें अगर फंस गए तो लॉस हो गया, तो उस लॉस से कभी नहीं निकल पाओगे, ओके। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो रिस्क मैनेजमेंट है, उसके ऊपर ज़रूर देखना। इसलिए हमेशा से मैं यही कहता हूँ कि अपनी खुद की तैयारी करो, अपनी खुद की रिसर्च करो, एनालिसिस करो, स्टॉक्स फिल्टर करो कि किन स्टॉक्स के अंदर करना है, नहीं करना है, वो सारी आपके ऊपर है, ओके। आई डोंट नो कुछ लोग इसमें अमल करते कि नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग, मैं जानता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, ठीक है, तो या अपने आप ब्रोकर के ऑफिस में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, तो आपके स्क्रीन के सामने सिर्फ वो प्राइस फ्लक्चुएट्स होते रहते हैं, ठीक है, प्राइस वाली स्क्रीन होती है। आप ऐसे बैठे रहते हो और आपकी नज़र ऊपर एक टीवी स्क्रीन पे होती है। टीवी स्क्रीन पे क्या होते हैं, 5-6 पोपट लोग होते हैं, ठीक है, वो बातें करते रहते हैं कि भैया अब इनके जैम कॉल्स आएंगे, ठीक है, अब इनकी सैटेलाइट आएगी, वो ये बताएगी, वो बताएगी। आप इस खेल को समझो, ये कितना ख़राब खेल है। और टीवी पे जो आता है करोड़ों लोग देखते हैं। अब उन्होंने आपस में डिस्कस चालू कर दिया कि भैया ये है, ये इनके जैम कॉल्स, ये तो ऊपर जाएगा। उन्होंने कॉल दिया, ऑफ कोर्स करोड़ों लोग देख रहे हैं यार, करोड़ों लोग में से कुछ लोग तो उसको बाय करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसा है कि वो गोबर को भी बोलेंगे कि ऊपर जाएगा तो उसका प्राइस ऊपर चले जाएगा, ओके, ये मैं कह रहा हूँ। और आप और हम क्या रहते हैं कि बाय करते करते ऊपर के रेट में फंस जाते हैं। और आप और हम में से जो लोग फास्ट होते हैं
हो सकता है वो उसमें एंट्री लेते हैं, वो उसमें से प्रॉफिट कमा लेते हैं। ओके, तो यही चीज़ रहती है। इनफैक्ट मैंने एक चैनल देखा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसके अंदर उनका आदमी खुद ही उनको बोलता है कि भैया आपके सैटेलाइट जो कॉल्स हैं तो वो तो आपके बोलते बोलते ही ऊपर चले जाते हैं। ओके, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो यही चीज़ है कि ये कॉल्स देते हैं और इनके आपस में जो बैग होते हैं पहले से भरे हुए रहते हैं और आपके हमारे ऊपर वो खाली हो जाते हैं। ओके, तो बस आज के दिन बस इतना ही कहना था। और मंडे टू फ्राइडे काम करना है, सैटरडे संडे जो है वो एंजॉय करना है। तो मेरा कल वीकेंड का दिन है, सैटरडे संडे, तो आराम से एंजॉय करेंगे क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमने रगड़ के काम किया है। तो वही मैं आप लोग को कहता हूँ, अभी मेहनत कर लो तो आगे की जो लाइफ होगी अच्छी खासी सेटल्ड होगी, इंजॉय करोगे। हमने भी अपनी शुरुआत के टाइम पे बहुत रगड़ा है, बहुत यानी कि बहुत रगड़ा है। आजकल तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई हैं कि लोगों को बहुत आसान हो गया। हमारे टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं थी। मैं 2000 की बात कर रहा हूँ या 1998 की बात कर रहा हूँ। तो हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ झेला है, ठीक है, और एक बुलंदी भी देखी है और नीचे गिरावट भी देखी है लाइफ के अंदर। तो वही चीज़ आप लोग से शेयर कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग को सीखने की कोशिश कीजिए। सीख जाओगे तो ज़िंदगी भर पैसा छापोगे, नहीं सीखोगे यहाँ वहाँ सुनोगे तो एक आध बार अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन बाद में एक ऐसा टाइम आएगा कि ट्रेडिंग करने के भी पैसे नहीं होंगे। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही कहना था। अगर कुछ बातें कही हैं पसंद आई होंगी तो ज़रूर लाइक करना, अपनी राय जो होगी वो भी कमेंट के थ्रू बताना, ठीक है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी रिस्क मैनेजमेंट वाली, उसको प्लीज़ देख लेना। और वीकेंड्स में भी आप लोग के लिए मैंने कुछ रखा है एनालिसिस वगैरह के, ट्रेडिंग वगैरह, स्ट्रैटेजी वगैरह, तो थोड़ा सा वक्त निकालना और उनको भी देखना, ठीक है। तो जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।